नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसे देवता की कहानी जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। मतलब जो उसका साथ देते हैं जो हार रहा हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री खाटू श्याम जी की। और आज हम ये समझेंगे कि उन्हें ये शक्तिशाली नाम आखिर मिला कैसे। तो सवाल यही उठता है कि एक ऐसा महान योद्धा जिसके पास अकेले ही पूरी सेना को खत्म करने की ताकत थी, वो आज के युग में, कलयुग में पूजे जाने वाले देवता कैसे बन गया। इस अद्भुत बदलाव के पीछे ना एक बहुत बड़े त्याग की कहानी छिपी है। चलिए इस सफर पर चलते हैं। इस कहानी की जड़ों को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, महाभारत के उस दौर में। और कहानी के हमारे नायक हैं एक बेहद शक्तिशाली योद्धा जिनका नाम था वीर बर्बरिक। बर्बरिक का वंश कोई साधारण नहीं था। सोचिए, वो पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम के पोते थे और घटोत्कच के बेटे। और तो और उनकी माँ मौरवी ने खुद उन्हें युद्ध की हर कला और मायावी शक्तियों में माहिर बनाया था। मतलब वो एक अजेय योद्धा थे। और उनकी सबसे बड़ी शक्ति का राज थे ये 3 बाण। ये कोई मामूली तीर नहीं थे। ये तो सालों की कठोर तपस्या का फल थे जो उन्हें देवी दुर्गा से वरदान में मिले थे। इन 3 बाणों की ताकत तो कल्पना से भी परे थी। ये इतने अचूक थे कि अकेले ही किसी भी सेना को, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पल भर में खत्म कर सकते थे। इसी दिव्य शक्ति ने बर्बरिक को एक ऐसा योद्धा बना दिया था जो किसी भी युद्ध का नतीजा अकेले ही तय कर सकता था। तो जब महाभारत के युद्ध की घड़ी नजदीक आई, बर्बरीक ने भी तय किया कि वो इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन रणभूमि की ओर निकलने से ठीक पहले उन्होंने अपनी मां को एक वचन दिया। एक ऐसा वचन जिसने आने वाली पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। बर्बरीक ने अपनी मां से वादा किया कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। सुनने में ये कितना नेक लगता है ना, पर इसमें एक बहुत बड़ी पहेली छिपी थी। उनकी ताकत इतनी थी कि वो जिस भी हारती हुई सेना से जुड़ते वो जीतने लगती। और जैसे ही वो पक्ष मजबूत होता, उन्हें अपना वचन निभाने के लिए दूसरी तरफ जाना पड़ता। ये चक्र तब तक चलता रहता जब तक दोनों तरफ कोई जिंदा ही न बचता। मतलब एक नेक इरादे का नतीजा पूरी तबाही। अब यहाँ कहानी में आते हैं भगवान श्री कृष्ण। वो तो सब कुछ जानते थे। उन्होंने बर्बरिक के वचन के इस विनाशकारी नतीजे को पहले ही भांप लिया था। वो जानते थे कि धर्म की रक्षा के लिए बर्बरिक को इस युद्ध से रोकना ही होगा, और इसीलिए उन्होंने खुद हस्तक्षेप करने का फैसला किया। तो श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप लिया और बर्बरिक के रास्ते में पहुंच गए। उनका मकसद था बर्बरिक की शक्ति को और अपने वचन के प्रति उनकी दृढ़ता को परखना। ये एक ऐसी मुलाकात थी जो इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्बरिक के बाणों का मजाक उड़ाते हुए उनकी शक्ति को चुनौती दी। अपनी बात साबित करने के लिए बर्बरिक ने सिर्फ एक बाण चलाया, और वो एक ही बाण पलक झपकते ही पास के पीपल के पेड़ के एक एक पत्ते को भेद गया। ये देखकर कृष्ण समझ गए कि बर्बरिक की शक्ति सच में असीम थी। बर्बरिक की शक्ति को मारने के बाद कृष्ण ने अपनी असली परीक्षा सामने रखी। उन्होंने कहा, हे वीर, तुम वाकई में महान हो, तो इस ब्राह्मण को एक दान दो। जब बर्बरिक राजी हो गए तो कृष्ण ने वो चीज मांग ली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने बर्बरिक का सिर, उनका शीश मांग लिया। ये कहानी का वो पल था जहां सब कुछ दांव पर था। अब हम देखेंगे कि कैसे बर्बरीक के इस एक बलिदान ने उन्हें एक महान योद्धा से हमेशा के लिए एक पूजनीय देवता बना दिया। और यहीं बर्बरीक के महान चरित्र की झलक दिखती है। एक ब्राह्मण को दिए अपने वचन का मान रखने के लिए उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और सबसे बड़े बलिदान के तौर पर अपना सिर भेंट कर दिया। ये अपने वचन के प्रति निष्ठा की एक अद्भुत मिसाल थी। इस महान काम को शीश दान के नाम से जाना जाता है। और ये सिर्फ एक शारीरिक दान नहीं है, बल्कि ये अपने अहंकार, अपनी पहचान और अपने जीवन को किसी बड़े मकसद के लिए समर्पित कर देने का सबसे बड़ा प्रतीक है। बर्बरीक के सर्वोच्च बलिदान को देखकर श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि वो अपने असली रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने बर्बरीक को एक दिव्य वरदान दिया। उन्होंने कहा, आने वाले कलयुग में तुम्हें मेरे ही नाम श्याम से पूजा जाएगा। तुम हारे का सहारा बनकर भक्तों के दुख दूर करोगे, और जो कोई भी तुम्हें सच्चे मन से याद करेगा उसकी हर पीड़ा का अंत होगा। तो बस इस तरह एक परिवर्तन पूरा हुआ। महाभारत काल के महान योद्धा वीर बर्बरिक
आने वाले युग के लिए पूजनीय देवता श्री खाटू श्याम जी बन गए। एक योद्धा का जीवन एक देवता की अमर विरासत में बदल गया। और अब हम अपने शुरुआती सवाल पर लौटते हैं, एक महान योद्धा देवता कैसे बना? तो जवाब छिपा है उनके उस महान बलिदान में। अपने शीश का दान करने की वजह से वो शीशदानी कहलाए, और हारने वाले पक्ष का साथ देने के अपने वचन के कारण उन्हें कृष्ण से हारे का सहारा होने का वरदान मिला। ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है। आखिर हारे हुए का सहारा बनने का असली मतलब क्या है, और कैसे त्याग का सिर्फ एक निस्वार्थ काम लाखों लोगों के लिए उम्मीद और विश्वास का एक ऐसा प्रतीक बन सकता है जो कभी खत्म नहीं होता। ये कथा हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाती है।